Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I കരുണാനിധിയേ സ്തോത്രം, സ്നേഹസമ്പന്നനേ സ്തോത്രം. ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അനന്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്തോത്രം. നിത്യപിതാവേ സ്തോത്രം, സമാധാന പ്രഭുവേ സ്തോത്രം. സ്തോത്രം നാഥ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. तेरी नाम है प्रेमी और दयालु परमेश्वर, सनातन पिता युगों के चट्टान. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. सियोन कुमारियों के खंड से तेरी स्तुति उठे, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. कलीसिया तेरी स्तुति करती है, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. यीशु के नाम के कितने भी खरीदी है, सारे सत्य लोग विश्व भर में से प्रभु जी वश में तेरी स्तुति करता है. तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. महिमा हो प्रभु जी, महिमा, 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 महिमा हो तेरी महिमा. तेरे भवन में सब चिल्लाते हैं महिमा हो, महिमा, 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 महिमा. प्रशंसा हो तेरी, प्रशंसा हो तेरी, प्रशंसा हो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी प्रशंसा. सारे अधिकार, सारी शासनाएं, सारी प्रभुताएं अपने मुट्ठी पर रखने वाले राजाओं के राजा तेरी प्रशंसा हो. तारीफ, 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 तारीफ. सारी सृष्टि के सृजनहार रखवाला तेरी तारीफ, 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 तारीफ. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, असीम प्रेम के लिए धन्यवाद, अपार करुणा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद. महान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए तेरे ही पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश होकर आए हैं प्रभु जी. ये परमपिता तेरे अलौकिक प्रेम के कारण है यहाँ. यीशु मसीह तेरी असीम कृपा के कारण है. पवित्र आत्मा तेरी नामर्दा दीनता के कारण है यहाँ. हमने प्रवेश पाए हैं प्रभु, हम तेरे पावन चरणों में आए हैं. हमें तैयार कर तेरे महान उपस्थिति अदा बना कर रहे प्रभु. हमें वो पवित्र उपस्थिति जिसके कारण पूरे इलाका पवित्र किया जाए. हम पवित्र बन जाए हैं, भवन पवित्र. ये भवन के भीतर के सारे लोग, हम सारे पदार्थ पवित्र किए जाए, पवित्र किए जाए. हमें तैयार कर ले प्रभु, हमें तैयार कर. सबसे पहले इस गरीब दास को, इस नीच इंसान को, इन कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर. मुझे धोले प्रभु, मुझे धोले. अंदर बाहर मुझको धोले, मुझे शुद्ध कर प्रभु. पवित्र होकर पवित्रता से शोभायमान होकर ही तेरे चुने हुए संतों के समेत तेरे पवित्र मेज पर से खाना चलता, हवा पीना चलता. अब्बा पिता हमारी सहायता कर. इतने लोग आए सबों को तू तैयार करके जा, ताकि वो जितनी जी से मेज पर से भाग ले प्रभु. अब्बा पिता तू सहायता कर प्रभु. पवित्र, पवित्र, पवित्र मेज पवित्र है. यीशु के
अपने हाथों से तैयार किया गया। हमारे रेगिस्तान के सफर में हमारे लिए दुश्मनों के सामने बचाया गया। मेष पवित्र है। मेष के ऊपर के सारे पदार्थ, सारे वस्तु पवित्र। All elements of the table are sanctified by the shed blood of the Lamb of God. Hallelujah. And the howling Holy Spirit. पवित्र आत्मा मंडराते रहे। सब कुछ पवित्र किया। मेज पर सेवा करने वाली बड़ी दास दुनिया की तरह चिंताओं के लहू के साथ सनातन वचन क्या था? गीता में पूरा भर देने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से मैं सेवा कर सकूं। जो लोग यहाँ से बेंच पर से खाएंगे पिएंगे वो पवित्र बन जाएंगे। यीशु के लहू के कारण, पवित्र वचन के कारण है, पवित्र आत्मा की सहायता से। आप प्रभु की सभा में हमें चला, पवित्र आत्मा हमें चला तेरे हित के अनुसार, तेरे संपूर्ण हित के अनुसार मेज पर सेवा करने के लिए, मेज पर सिखाने पीने के लिए हमारी सहायता महिमा सारे आशीष हमारी हो सदा के लिए हो। यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन प्रभु आमीन। थैंक यू लॉर्ड। इस अति सुंदर धन्य प्रभु दिवस की मध्याह्न समय की बात है। प्रभु चरणों में इकट्ठा होने के लिए और उसके मेज के सभी माने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं नया साल 2025 की पहली दुआ पहला प्रभु बोध की सभा प्रभु की कृपा है, उसका अद्भुत प्रेम के कारण है ये संभव हुआ, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम यह सबों को इस प्रभु बोध की सभा में स्वागत करना चाहते हैं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का पवित्र प्रेम। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद करे, क्योंकि आप लोगों ने इतनी तकलीफ उठाकर ऐसे समय पे पूरी तैयारी से प्रभु भवन में अपने आप लेकर आए। मैं आप आए हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता। आप प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीर्वाद दिखाएं। जैसे हम प्रभु बोध की सभा में आते हैं, हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाता है कि हम एक खास सभा में आ गए हैं और इस सभा में खास लोग भी आए हैं, बहुत से सब लोग आए हैं, तो खास तरह से स्वागत है। इसलिए खास है कि यीशु ने हमें आज्ञा दिया है कि जब तक वो नहीं दोबारा आता तब तक हमें ये करना है, और यीशु ने ये कर दिखाया है। और चेला लोगों ने ये लगातार करते आया है। प्रेरित पौलुस जो अंत में घुस गया, उसको ये प्रकाशन के द्वारा ये सारी चीज पवित्र आत्मा ने सिखाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सच बोलेगा तो यीशु ने किसी को कैसे प्रचार करने का है उसको नहीं सिखाया, शादी घराने को नहीं सिखाया। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जल लाकर इसको बदलने को सिखा, तो आपको करके दिखाया। शब्दार कैसे करने का नहीं करके, शब्दार के लिए कोई जाता तो उसको रुकाने को सिखा नहीं है।
ये अति महत्वपूर्ण बात है। हम बार बार ये दोहराते हैं। तो मुझे पता है एक तरह की विरसता होगी। तो मैं सोचते यीशु ने क्यों नहीं सोचा था इसके विषय में। यीशु ने कहा कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम पी किया करो, और पौलुस ने पत्रिका में लिख रखा वैसा करो। तो उनको भी विरसता आया होगा ना, तो हम भी सगले देखा इसमें एक ताजगी है। Yes, Lord. उसमें एक ऐसा स्वर्गीय ताजगी है। Every time there is a newness in this, एक ताजगी है। वो ताजगी को अनुभव करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ये वचन में कुछ नजर डालने से पहले प्रभु वचन में लिखा है बलि चढ़ाने के लिए आएगा, तो हमें सबसे पहले दिल को खोजना है, परखना है। अगर किसी के विरोध में कुछ है या किसी को हमारे विरोध में कुछ है तो उसके साथ मेल मिलाप करना। अभी मैं आप लोगों को पूछूंगा कि क्या क्या चीज है मेरे विरोध में आपके दिल में, आपको बड़ा लिस्ट बनाएगा। तो मैं आसान करने के लिए आपसे माफी मांगता हूं। मेरे शब्द से, मेरे मनोभाव से, मेरे काम से या मैं निष्क्रिय होकर रहने से आप लोगों को किसी को भी मैंने चोट पहुंचा है। एक साल तो बीत गया, किसी को मैंने दुख दिया है, आप माफ कीजिए मुझसे। मैं आपसे विनती करता हूं। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर गर्वियों का विरोध करता। तो वह ये गंभीर बात है, मुझे डराने वाली एक बात है। और मुझे ऐसा पता चलता है मेरा दिल खोजने से, वही सबसे बड़ा गर्वी आदमी। तो मेरा अहंकार से जो बात किया होगा, मेरे जीवन कहानी बता के वो बड़ा चढ़ा के बोला होगा, या कुछ गर्व से कुछ बात किया होगा, सब माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं कहता हूं आपको, अहंकारी होने के लिए, गर्वित होने के लिए मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है। ना विषय की पूर्णता में चलता हूँ, ना वरदान प्राप्त इंसान हूँ, ना कुछ वचन सीखे आया हुआ मनुष्य को, कुछ भी नहीं है। ना चिन्ह चमत्कार बोलता, फिर भी अहंकार की शब्द मेरे मुंह से कैसे निकलता सोच सोच के मैं हैरान हो जाता। तो आप लोग माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को the donkey puts himself first, गद्दा अपने आप को सबके सामने करने का प्रयास करके ऐसा मैंने कई बार किया होगा, माफ कीजिए। हम वचन में नजर डालते हैं। पिछले दिन अर्थात कई बार हमने इस चीज को पढ़ा। फिलिपियों की जो पत्रिका है उसका दूसरा अध्याय का 7वां वचन पढ़ता। फिलिपियंस दूसरा अध्याय, फिलिपियों दूसरा अध्याय का 7वां वचन ऐसा है, वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह के विषय में कहता है, तो महान परमेश्वर यीशु है, उसके विषय में कहता है, अपने आप को शून्य किया इसे कहता है। इतना ही नहीं, सिर्फ शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया। आगे हम जानते हैं मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। और क्रूस के ऊपर ऐसा एक फलक पे ऐसा लिख के रखा था, यीशु नासरत, जीसस ऑफ नासरत, यहूदियों का राजा, नासरी यीशु यहूदियों का राजा। और वो राजा के विषय में कहता है, वो राजा कैसा राजा है, वो गुलाम राजा, नौकर राजा है। वो is known as the servant king. We have come to be at the feet of this king who chose to be a servant and a slave. एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह बनने के लिए अपने आप को उसने शून्य किया। ऐसा आज्ञाकारी बना, मृत्यु
क्रूस की मृत्यु तक, ऐसे हम पढ़ते हैं। हम बहुत जल्दी, हमारी जो आदत है वो इतना जल्दी बदलता भी नहीं है। हम आदि से आदत तो बहुत जल्दी मारने की कोशिश करेंगे। हम निर्गम का पुस्तक में आएंगे, एक्सोडस 28:38, 28वां अध्याय का 38वां वचन में पढ़ता हूँ। वो हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाया रहे, और वो नित्य उसके माथे पर रहे, जिसे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। हम ये बात जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता कि कई बार इसके ऊपर हम अलग अलग अवसर पे चर्चा किया है। महायाजक के माथे पर एक ऐसा पट्टी है, वो चौके सोने का है, उसको ऊपर लिखा है परमेश्वर के लिए पवित्र है। परमेश्वर के लिए पवित्र ये महायाजक है। हारून is but a foreshadow and type of Jesus, the only high priest। केवल एकमात्र महायाजक यीशु क्रिस्त का एक छोटी सी परछाई के रूप में हारून खड़ा है, और हारून के माथे पर लिखा है कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। कि तो परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर के विषय में कई बार बता दिया कि मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यीशु ने कहा, मैं पिता के सारी इच्छा को पूरा करता हूँ, हर कहना मानता हूँ, पवित्र निर्दोष निष्कलंक है वो। लेकिन वो क्या करता है हारून? तू पवित्र किया गया, तू क्या करता? जन जो आते हैं बलि चढ़ाने के लिए, उनके अर्पण में जो भी कमी है, जो भी उनमें जो गलती है, जो भी अपराध है, उसको तू ले लेना। The burden bearer is the high priest. He bears the burden of the sin of the people. लोगों के महापाप और अपराध का जो बोझ है, उसको उठाने वाला, लाल कर जाने वाला एक गुलाम, एक नौकर। अति पवित्र जरूर है, लेकिन आरंभ से हमें पता चलता महायाजक ऐसे झुकता है, बोझ उठाता है, परमेश्वर के सम्मुख हमारी ओर से जाता है। और आगे बढ़ते हैं, हम तुरंत यशायाह में चले जाता, यशायाह का 42 में चले जाता, और वहां हम ये परमेश्वर के दास को देखते हैं। 42 शुरू होता है ऐसा ही, 42 का Isaiah 42:1, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हैं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। This is the servant. He not saying look at God the Son. इधर परमेश्वर नहीं कहता पुत्र परमेश्वर को देखो, वो कहते अब वो मेरा दास है। कौन सा दास से स्वामी इतना प्रसन्न होता? सब काम करे, सवार उठाए बिना, कुड़कुड़ाए बिना, सब कुछ करे, सगले, जिसका कोई हक नहीं होता, जो कभी हक नहीं मानता, ऐसे एक महायाजक है जो दास बन गया है। हमें कहते कुछ समय अति प्रसन्न हो, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वचन अच्छी तरह जानने वाले लोग हैं आप लोग, इसके लिए उसके चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उस पर मैं आत्मा रखा है, उसे कहता है, उसका जन्म ही पवित्र आत्मा से हुआ, लेकिन उस पे फिर आत्मा रखने की क्या बात है हम जानते हैं। ये कलीसिया में इसको सब चर्चा हमने कई बार किया है। परमेश्वर जब एक मनुष्य को एक महान उद्देश्य के लिए चुन लेता है, उसकी सामर्थ्य आत्मा एक अनोखी रीति से उसके ऊपर उंडेल दिया जाता है। This is not about the indwelling Holy Spirit हमारे बीच वास करने वाली पवित्र आत्मा के विषय में नहीं कहता। The Holy Spirit that comes upon us with might and power. The Holy Spirit that indwells within us gave us the grace to be born again. जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास कर रहा है, वो हमें
विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के लिए कृपा दिया। यीशु ने 6 लोगों को कहा तुम लोग पवित्र हैं, नहीं है? यीशु ने फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा को पाओ, फिर भी उनको कहा इंतजार करो, बांटते रहो, नहीं है? सामर्थ्य ऊपर से उतर कर आएगा। ऐसे सामर्थ्य भेजा है। अगर आपको और मुझको संदेह है तो प्रेरितों के कामों को पुस्तक में पढ़कर पिता परमेश्वर ने उसको ऐसा भेजा, आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक कर भेजा। ये दास को पिता परमेश्वर ने ऐसा भेजा है। हमारा बोझ उठाने वाला एक दास है। संसार के सारा पाप का बोझ लाद कर जाने वाले एक मेमना है, लेकिन वो अच्छा है। क्रूस पर हम ये नम्रता को देखता, ये आज्ञाकारिता को देखता। Today we look at the cross once again from the closest possible to behold humility, meekness, and obedience at its best. नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता हम ये दास में देखता है। Yet he is the king, फिर भी वो राजा है। और सारी पढ़ता, 49 में चला जाता, 49 नहीं पढ़ेगा तो नहीं चलेगा। 7 वचन बहुत जल्दी पढ़ के चल जाता। 49 का 7 पढ़ता, समय बचाने के लिए शीघ्र गति से पढ़ता हूँ। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिसे जातियों को ऋणा है। A good servant at least will be liked and adored. एक अच्छा दास है, वो हमें अच्छा लगेगा। अब उसको थोड़ा सा आदर करेगा, because he is a faithful servant, he is a good servant. लेकिन इससे सब लोग नफरत करते। ये ऐसा दास है, परमेश्वर का दास है। मनुष्यों से वो तुच्छ जाना चाहता, तुच्छ जाना चाहता। One deeply despised and abhorred by the nations. निंदित किया जाता, तुच्छ माना जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो अपराधियों का दास है। इसका दास है वो अपराधियों का। हिंदी में ऐसा लिखा है, वो अपराधियों का भी दास है, अच्छे मनुष्य का दास नहीं है। He chose himself to be counted among the transgressors. अधर्मियों में गिन लिया जाने के लिए उसने अपने आप को इतना शून्य किया और नीचे कर दिया। अब वहां से आगे बढ़ते हैं, वहां से भी हमें आगे बढ़कर अगले अध्याय से कुछ पढ़ना है। 50 में जाकर हम 4-5 पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं सबके मुंह को अपने वचन के द्वारा संभाला जानूं। We are hearing from the mouth of His servant. अभी ये नौकर बात कर रहा है, ये गुलाम दास बात कर रहा है। पर पिता परमेश्वर ने मुझको ऐसा बनाया जैसे बच्चे अध्यापक के चरणों में बैठकर सीखते हैं, वैसा वो मुझे सिखाता। इसके लिए नया नियम में आकर पढ़ता है कि learn obedience, आज्ञाकारिता सीखा उसने। He would seat himself at the feet of the Father and listen to every instruction, to do the most menial things, to eat with sinners, and go in search of fallen people। फिर वे लोगों को खोज कर जाने के लिए पापियों और चुंगियों के साथ भोजन करने के लिए इतना नीचे गिरा हो, और एक छात्र की तरह सुनता है। सीखने वालों की जीव दी है। मैं थक हूँ अपने वचन के द्वारा, क्यों ऐसा? ताकि मैं थक के हुए को मेरे वचन से संभालूं। He is the mighty king. He is the roaring lion of Judah. He has always been commanding and ordering. वो यहूदा का सिंह है, वो गर्जने वाला है, वो महान परमेश्वर है, वो आज्ञा देता है। पवित्र शास्त्र के आरंभ से हम उसकी आज्ञा सुनकर आया है।
और हमें अच्छी तरह जानता है यूनानियों में गरजने वाला यहोवा पुत्र परमेश्वर ही है। और वो कहता मैं नीचे बैठकर चरणों में बैठकर सुनता ताकि मैं थके हुए को, गिरी हुई को, दबाए हुआ को उठाओ। कैसे? मेरे वचन से, मेरे वचन के द्वारा। बोर को बोलती तो मुझे जगाता, मेरा कान बोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये शायद मलयालम में अच्छा है, अच्छा ट्रांसलेशंस कुछ भाषा में अच्छा आता है। It's not just opening one's ear, it is piercing one's ear, छेदने वाली बात है। हमें कई बार ये बात को हमने इधर मनन किया है। जूना जमाने की रीति है, कानों को प्रधान द्वार के साथ ऐसे कील से छेद करके मारता है। उसका मतलब है वो जिंदगी भर का गुलाम है। He would forfeit all his privileges. सारे उसका अधिकार, सारे हक उसको नष्ट हो जाता। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध नहीं किया, ना पीछे हटा। अब हमें पता चलेगा, कोई आपका कान ऐसा खोल के देगा तो विरोध करेगा नहीं। This is pure yours, and he did not resent it. He did not oppose, reject, did not get offended, did not retaliate. उसको छेदने के लिए वो अपने कान में कान दिया। He is the servant. वो दास बन गया। वो दास को हम क्रूस पर देखता है। Today if you look at the cross, we do not just behold the King of the Jews, though it is inscribed and kept on top of his head, तो सर के ऊपर ऐसा लिखा रहता होगा, लेकिन हम राजा को नहीं देखेंगे। हम एक गुलाम, एक नौकर को देखेंगे। वहां विवस्त्र होकर लेटा हुआ है। वहां से आगे बढ़ता है। हम 52 में आता है, 13-14 पढ़ता है। We move from there to 52nd chapter and read 13 and 14 verses. देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक तो बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। He is our Savior, so marred with the entrepreneurs, mutilated, broken, shattered, टूटा हुआ, फाड़ दिया गया, इतना बदसूरत मनुष्य के रूप में वो दिखाई नहीं दे रहा था। People wouldn't ever want to take a second look at him. दोबारा कोई नजर उठाकर उसकी ओर नहीं देखता। He is our Savior. Dearly beloved, when we look at him, I have absolutely no right to complain of little things, foolish things, keep murmuring, keep complaining. My master is so shattered, so ridiculed, spat upon, worse than a slave. कोई दास के साथ, गुलाम के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा नहीं किया जाता। खाना कम देता होगा उसको रहने के लिए, सोने के लिए अच्छी जगह नहीं देता होगा। But normally no slave would be tortured to this extent. इतना पीड़ा कोई भी दास को नहीं सहना पड़ेगा। उसका 14 में मैं सब पढ़ते हैं कि और उसकी सुंदरता भी आदमियों का सा नहीं रहा, लेकिन वो बहुतों से जातियों को पवित्र करेगा। This was not in vain. He was not foolish to go through it. वो बेवकूफी से नहीं ये सब सह लिया। It was not helplessness that drove him to the cross at Calvary. कलवरी के क्रूस पर वो निसहायता, बेसहारा तो उसके लिए नहीं चल के गया। He knew what he will gain
उसका क्या लाभ होने वाला था वो जानता। और कहता ऐसा बनकर मरियम ने याजक को देखा, महायाजक को देखा, हारून को देखा, वो जैसे सारे जनता को पवित्र कर रखा था, वैसे यहाँ ये दास बनकर वो बहुत ही जातियों को पवित्र करेगा। और उसको देखकर राजा भी शांत होके, मैं बहुत कुछ पढ़ने का लेकिन मैं इतना समय आपका छीन नहीं लूंगा, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। 53 तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3rd verse of chapter 53 वहां मैं से पढ़ते ही तुझ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। This is the most tragic statement in that verse. वो वचन में सबसे दुखद बात यह है, हमने उसका मूल्य को नहीं जाना। Let it not be told about us today, having come to be around or in front of the table and having taken a close look at the center cross, मध्यभाग के क्रूस को करीब से देखने के लिए, उसके मेज के सामने आकर बैठने के बाद पवित्र आत्मा हमारे विषय में ऐसे लिखने पर निर्बंधित न हो जाए कि हमने उसका कीमत को नहीं जाना। When we look at this servant king now, ये नौकर राजा को हम करीब से देख रहे हैं। आमीन। He is our savior, वो हमारा उद्धारक है। आमीन। हम उसके हाथ से खाने के लिए पीने के लिए उसके मेज के समीप आए हैं। उसके वहां जो बढ़ते हैं हम बहुत शीघ्र गति से हम मरकुस में चले जाता और उसका 10वां अध्याय का 44 और 45 पढ़ता। In Mark chapter 10 verses 44-45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दें। A blessed Lord is making it so very clear. If I were it, I was not. अगर सफाई से हम कुछ बात को ग्रहण नहीं कर सकता तो वो दास स्वयं कहता, मैं आया सेवा टहल कराने के लिए नहीं, ऐसा चुप कर सेवा करने के लिए आया। The Son of Man came not to be served but to serve and give his life as a ransom for them. इतना ही नहीं, दास को सिर्फ सेवा ही करना है, लेकिन ये नौकर आया प्राण देने के लिए आया। A servant who would willingly lay down his life on the cross for us. ये नौकर, ये सेवक, ये गुलाम बड़ी खुशी से अपनी मर्जी से हमारे लिए क्रूस पर जीवन देने के लिए आया है। उसके बाद अब यूहन्ना में चले जाता। यूहन्ना 13वां अध्याय में से हम एक वचन पढ़ेंगे। वो बहुत ही परिचित भाग है, तो भी हम वहां नजर डालेंगे। 13वां अध्याय में आखिर हम ठीक से पढ़ता है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। Jesus knew who he was. It was not that he had forgotten who he was. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर का पुत्र ने भूल गया था कि परमेश्वर का पुत्र है। He knew who he was. ये जानकर his soul would remind himself, उसका मन उसको कहता है तू महान परमेश्वर है और तू स्वर्ग के महिमा के सिंहासन को छोड़कर आया हुआ पुरुष है। खोए हुए भेड़ों को ढूंढकर तो आया होगा, but never forget who you are. Yes.
ये सब में बोलेगा तो आप सोचेंगे इधर सब क्या लिखा है, पढ़ो आपको पता चलेगा। नहीं तो ऐसा वचन उसमें आता नहीं है। ये जानकर कि मैं कौन हूँ और मैं कहां से आया हूँ और मैं कहां जाने वाला हूँ। He very well knew the throne of glory that he had left, and is going to be enthroned once again on that throne which will be lifted higher. उसको मालूम है कौन सा महिमामय सिंहासन को छोड़कर वो आया है और दोबारा जाकर उससे भी ऊंचा किया गया सिंहासन पर वो विराजमान होने वाला है। ये सारी चीज जानकर झुका उसने। It was not the condition of as that of Joseph. यूसुफ की अवस्था नहीं है यहाँ। Joseph could not have run away. Joseph could not have saved himself from the dungeon. यूसुफ भाग नहीं सकता था, बंदीगृह से यूसुफ बच नहीं सकता था। But he knew he didn't have to do it. उसके करने का कोई जरूरी नहीं था। वो जानकर वो भोजन में से उठा, भोजन के बीच में से उठा। भोजन के बीच में से कोई उठता नहीं है, वो जमाने में बिल्कुल कोई नहीं उठता। ये फलस्तीन की बात है। क्या करने के लिए उठे हो? भोजन के बीच में पैर धोने के लिए। नौकरों के नौकर सब पैर धोने के लिए उठा। कहते हैं बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, और उसके अंगोछे से उसकी कमर बंदी थी, उसी से पूछने लगे। Only one man who tried to stop him, that was Peter. I love you, Peter. पतरस उसको रुकाने का यत्न किया। पतरस को पता चला this is too much. ये बहुत ही ज्यादा कर रहा है। इतना ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा मैंने ये सब कर दिखाया है ताकि तुम ये सब किया हो। Will we have to stoop down and wash each other's feet? हमें झुक कर एक दूसरे को पैर को धोना है। ऐसे गलीसियों में करता मैंने भी किया है। It's not very practical, इसलिए नहीं करता। ऐसा करके भी फायदा नहीं। This is something which will happen in my heart, this cruel, proud heart of mine. यहाँ गरीब के हृदय में ये परिवर्तन होना है। दूसरे के सामने झुकने के लिए, not expose his dirt. उसकी महिलावत को लोगों के सामने खुलासा करके दिखाने के लिए नहीं किया है, उसको चुपचाप पूछने के लिए है। मैं झुक जाऊं, इसके लिए राजा नौकर बनकर गुलाम बनकर आया और हमारे सामने ऐसा आदर्श दिखाया। When we approach this table, may the table speak loud and clear to us that this is what is expected of the master of the table. ये मेज के जो स्वामी है, उसका हृदय का आग्रह यह है, उम्मीद यह है, मैं भी ऐसा बन जाऊं। मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता, और दोबारा पीछे चले जाता, मत्ती में चले जाता। मत्ती 20 में से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ के दिखा दूंगा। 20 का 26-27 पढ़ता, मैथ्यू 20-26-27 उसका 25 से पढ़ता है। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करता है, कि you know that the rulers of the Gentiles lord it over them and the great ones exercise authority over them. नहीं है? और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। ये तो मेरा स्वभाव है, अधिकार जताना, to impose myself। ऐसे दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन यीशु कहते ऐसा नहीं होना। यीशु ने कहा कि परंतु तुम में ऐसा नहीं होना, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होने चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। We are the children of the living God. हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। Jesus said, you do not be like other rulers and other people who are in authority. जो अधिकार के लोग हैं, जो प्रभुता करने वाले लोग हैं, उसकी तरह नहीं करना।
अगर सेवा करना है, झुक कर सेवा करना, तभी परमेश्वर की दृष्टि में आदरणीय बन जाओगे। To be honorable in the eyes of God, stoop down, bow down, and सबका दास बनो। नहीं, तुम्हें प्रधान होना चाहे, वो तुम्हारा दास बने। This is what the devil, using no human language and not much vocabulary, will teach us to do. ये मेष भाषा का प्रयोग नहीं करके, कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करके हमें आज ये सिखाना चाहता, तुम अन्य जाति के लोग के तरफ नहीं है। परमेश्वर के संतान, हमारा जेठा ने जो भी किया, that which our elder brother did, is the example for us to follow. हमारा बड़ा भाई ने जो किया है, वही हमारे लिए अच्छा दृष्टांत है। वैसे आगे बढ़ता, आप पूछते हो कि कितने आगे बढ़ेंगे, अभी मैं समाप्त करूंगा। 24 में चला जाता, 45-46 पढ़ता। वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। परमेश्वर ने एक ऐसा सुंदर, परमेश्वर का पुत्र ने एक सुंदर एक दृष्टांत के रूप में सिखाया है। बुद्धिमान दास कौन है, भरोसेमंद दास कौन है, प्रयोजन का दास कौन है? वैसा दास है जिसको स्वामी ने ठहराया, उसको जिम्मेदार ठहराया कि उनके परिवार के लोगों को अच्छा आहार समय पर खिलाने के लिए। I would dwell there now today. और वहां रहना नहीं चाहता, यही स्वामी की इच्छा है। What do people receive from us? हमसे लोग क्या पाते हैं? Are we his servants? हम उसके संतान नहीं, हम उसके दास लोग नहीं हैं। To be feed. वचन में लिखा है, graceful words should come out of us. नहीं है? Words that impart life. हमारे जीवन की भीतर से जीवन जल की नदियां बहना है। और उसके नीचे लिखा है, ऐसा कोई दास है, धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही कर दे पाए। The right food at the right time. May the Holy Ghost help us to serve. हम नीति वचन में पढ़ता है, the right word spoken at the right time is like a golden apple on a silver platter. सही शब्द सही समय पर कह जाए तो एक चांदी के प्लेट पर एक सोने के एप्पल की तरह है। What a beautiful anomaly it is. कितना सुंदर एक दृष्टांत है। और एक वचन में पढ़ता और खत्म करने का यत्न करूंगा। लूका 17:10 पढ़ता। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, सब काम करो। जैसा क्या काम करना प्रभु ने हमें सिखाया। अब जब मैं उधर देख कर आया, उसको जो मैं विस्तार में नहीं करना चाहता, बताना चाहता, पर हमारे पास अवसर नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। We know what is expected of us. और वो सब करने के बाद करो। I am an unworthy servant. What a contrast you will find in me. मुझ में तो आप विरोधास्पद चीज देखते हैं, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा कहता है सब मुंडी नीचे करके सेवा करो, दास बनो, दास से भी नीचे अपने आप को झुका दे, गुलाम की तरह सेवा करो। और अंत में कहो, I am the worst of your servants. Yes. तुम्हारे दासों में सबसे बेकार दास मैं हूँ। मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया जिसके कारण मैं प्रतिफल पाऊं। कंपनियों में बताया जाता है तुमने काम किया, इसके लिए तुम्हें पगार मिला।
तुम्हें बोनस देने के लिए, अवार्ड रिवॉर्ड देने के लिए तूने कुछ ऐसा कुछ खास चीज नहीं किया। वही कहता है, उद्धार पाया इसलिए मुझे ये करने करता है। उद्धार पाया भले कामों के लिए, इस वचन में लिखता है। ये भी saved for good works ऐसा लिखता है। इतना ही किया ऐसे कहो। और एक वचन में गलती से दूसरा अगले सबक के लिए उधर लिख के रखा है, तो मैं आज वो अभी उधर पढ़ना चाहता हूँ। उधर लिख के रखा, इसके लिए मैं पढ़ता। यूहन्ना 3:30 पढ़ने की जरूरत है। हमने स्किट में अच्छी तरह देख लिया और बहुत अच्छी तरह उससे अपने सबक भी सीखा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटे। यही आज ये मेष हमें सिखाता है। The nearer we come, the smaller we become. We will decrease. जितना नजदीक हम यूएस के समीप आएंगे, उतना हम घटेंगे, ताकि यीशु बढ़ते जाए। That I might decrease and he might increase. यूहन्ना ने जितना भी बात कहा, कई बार मैंने कई जगह में बताया, इससे महत्वपूर्ण बात यूहन्ना ने कुछ नहीं कहा। Because this comes closer to his master to prepare a way for him whom he came. जिसके लिए मार्ग बनाने के लिए यूहन्ना आया। वो उसका गुरु इतना महान है, उसने यही सिखाया। Drink down, come, let us eat of the king's table, reminding ourselves, he is the servant king. आइए हम राजा को मेज पर से खाते हैं, अपने आप को याद दिलाता है, वह नौकर राजा है। आइए प्रभु को इससे बात लेने के लिए तैयार हो जाए। जिस रात को परमेश्वर का एकलौता पुत्र और हमारा उद्धारक यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को अपने चेले लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठा था। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, धन्यवाद देकर थोड़ी, उसने कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, सब लोग इसी में से खाओ, ये तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। जब तक मैं दोबारा नहीं आता तब तक यही किया करो। जब कभी करोगे मेरे स्मरण में किया करो। जब जब ये रोटी में से खाते हो तो मेरे मृत्यु को प्रचार करते हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उत्तर कराकर मनुष्यों को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं। जो मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। मेरा मांस असलियत में आहार है। जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। जो मनुष्य के पुत्र के मांस नहीं खाता, लहू में से नहीं पीता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो खाता पीता उसके साथ मैं आकर वास कर गया, जैसा पिता मेरे साथ और मैं पिता में हूँ। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, हमारे बीच में बांट दिया करें। फाइल में सबसे आगे वाला गीत 50 नंबर गीत। कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही
जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके अपने परों में छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आशा रखता हूँ जिन्होंने भी प्रभु भोज से भाग लेने के लिए तैयारी से आए थे उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया है। ये परमेश्वर को धन्यवाद दे। Jesus, hallelujah. 2025 के पहले इतवार को प्रभु भोज की सभा में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। ये पवित्र रोटी जो आत्मिक तौर से शुद्ध का टूटा हुआ शरीर है, Lord. आइए हम Jesus. एक साथ अपनाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तुम्हारे साथ के लिए, धन्यवाद या तो करुणा के लिए धन्यवाद कि तूने तेरे पुत्र को हमारे लिए दासों में चिका नीच दास बना दिया, तोड़ दिया उसको ताकि हम उसको खा सकें, Lord. ताकि हम उसके कारण जी सके, Amen. अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु. अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम। Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, Lord. धन्यवाद, चुप कर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता। या हार के बल से आगे गवाह बन के चलने के लिए तू सहायता कर। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। यह इस तुरंत बाद हमारे उद्धारक यीशु मसीह ने ताकरस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में ले लिया। धन्यवाद कहा, सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में नहीं बचा, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तुम लोग यही किया करो, मेरे स्मरण में किया करो। जब करते हो मेरी मृत्यु को प्रचार करते हो। यीशु ने कहा, मेरा लहू असलियत में पेय है, जो मनुष्य के पुत्र के मांस में से नहीं खाता, लहू में से नहीं पीता, उसके भीतर जीवन नहीं रहता। जो खाता पीता है वो अनंत जीवन पाते हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, वो महान कुर्बानी को स्मरण करते हुए ये पवित्र पेय को हमारे बीच में बांटी दे, जो यीशु का बहाया गया लहू है आत्मिक तौर से। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
191 रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हो तो लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू में छू, पाक रूह में छू, छू में छू, पाक रूह हमें छू। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आश्चर्यता हूँ जिन्होंने रोटी लिए थे उनको दाखरस भी मिल गया। यीशु ने हमारे लिए नम पाया, दास का भी दास बनकर झुक कर सहा, ताकि हमारी पापों की क्षमा हो जाए, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए, धर्मी ठहराए जाए, अनंत जीवन के वारिस बन जाए। खुदावन महान कुर्बानी को स्मरण करते हुए उसकी मृत्यु को विचार करते हुए आइए मेरे साथ ये पवित्र प्रेम कुर्बान पीते उस यीशु का बहाया गया पावन लहू है अपनाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। कैसे धन्यवाद की बलि चढ़ाओ, झुकता हूँ हृदय में, दंडवत करता हूँ आत्मा में। धन्यवाद
महान प्यार के लिए धन्यवाद। तेरे पुत्रों में तूने हमें भी गिन लिया, राज्य के देश से खाने के लिए तूने हमें योग्य बनाया। हमारी समर्पण में, हमारी बलि में जो भी कमी है, उसका बोझ तूने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम पिता परमेश्वर के सम्मुख धरती ठहरा जाए। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आहार के लिए धन्यवाद। जब तक हम अंतिम तुरही की आवाज नहीं सुनते, नाद नहीं सुनते, तब तक आहार के बल से हम चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हम कामयाब होंगे, हम जीत पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Lord. यीशु अच्छा है, मेरा यीशु अच्छा है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। यीशु अच्छा है, मेरा यीशु अच्छा है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। आवाज उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु नाम की महिमा करूंगा। आवाज उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु का है। महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु का है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में बने रहा। और ये साल के आरंभ में तब बोझ में से भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बहुत कम शब्दों में आप में से कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करें और ये प्रभु बोझ की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। नया दिन में हम तेरे साथ बने रहे प्रभु, हम तेरे साथ आए हैं मेरे प्रभु, तू इसमें बढ़ने के लिए प्रभु, और तू हमें बढ़ाई है मेरे प्रभु। ये नया साल में हम तेरे साथ चले प्रभु, और तू इसमें बढ़े मेरे प्रभु, क्या तू ही सच्चा परमेश्वर है पिता, तू हमें लेके आया। धन्यवाद तेरा प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए, धन्यवाद तेरे अनोखा प्यार के लिए, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, पूर्ण हृदय से, पूर्ण दिल से, पूरी आत्मा से तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। और सच्चाई और आत्मा से तेरे साथ चलने के लिए हमें कृपा कर प्रभु, हमें कृपा कर प्रभु। ये नया साल में, नया दिन में हमें सहायता करे प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हर एक परिवार को सहायता करे, हर
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तूने हमारा मुंह का आदर किया, उसके लिए तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हर एक को तेरा हाथ में सौंपते यार प्रभु, यार ये हमेशा हमारे अनुग्रह का कारण बना रहा। हाँ हाँ प्रभु, आत्मिक और शारीरिक तंदुरुस्ती जीसस, विश्वास में दृढ़ किए जा रहे हैं। और जितने लोगों ने इसमें भाग नहीं ले सका, उसके लिए भी प्रभु तो अवसर बना। जितने भी लोग आज तेरे चरणों में यहाँ बैठे, एक को भी प्रभु तेरा अनुग्रह नष्ट नहीं होता। क्रूस का लाभ सब उठा ले, मैं इसका बल और सामर्थ सब लोग पाए, आमीन, अनुग्रह पूर्णता में पाए। हाँ प्रभु, तूने भी तेरे पास आए, सबको तूने तृप्त किया। ओह प्रभु, तेरे पास आए हैं, कोई भूखा नहीं लौटेगा। आमीन, यस लॉर्ड, करेगा तो मजबूत करेगा। आमीन आमीन आमीन, आगे बढ़ाएगा। हाँ प्रभु, महिमा तेरी हो सदा के लिए। यस लॉर्ड, यीशु के मीठे नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्ग की ये शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत सारे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझता है सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता रखवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मांगे तुम समूह के साथ, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिकों और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ जो आज दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहे, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, रहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। तो बहुत आशीर्वादित करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक चाय पियेंगे।